थैंक यू मैम। लैंगस्टन हग्स जो है बेटा उनकी कहानी, सिर्फ स्टोरी पढ़ रहे हैं आज। शी वॉज अ लार्ज वुमन। बेटा जो हमारी कहानी का नरेटर है, जो हमें कहानी सुना रहा है, ही इज एन ओमनीसिजेंट नरेटर। तो बेटा ओमनीसिजेंट नरेटर का मतलब होता है ये वो है जो कहानी सुना रहा है, हु इज लुकिंग एवरीथिंग। ओमनी सिजेंट, सिजेंट का मतलब वन हु सीज, और ओमनी का मतलब एवरीवेयर, हर जगह। तो बेटा जो हर जगह हर कुछ देख रहा है वो नरेटर है, वो हमें कहानी सुनाता है। कहता है शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स। बड़ी मजेदार लाइन लिखी है बेटा। एक बड़ी सी औरत है, सो लार्ज वुमन का मतलब बॉडीली भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, और बेटा उसका इतना बड़ा पर्स है, ऐसा लगता है दुनिया की हर चीज उसने अपने पर्स में रखी है, बस कील और हथौड़े को छोड़ के। हैमर और नेल के अलावा मतलब सब कुछ है। तो बेटा थोड़ा सा कमेंट कर रहा है, हंस रहा है कि लेडीज के पर्स में कितना सामान होता है। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, और बेटा वो जो पर्स है उसका लॉन्ग स्ट्रैप है। एंड शी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। तो बेटा अपने इस पे स्लिंग की तरह उसने टांगा हुआ है। तो आप समझ गए स्लंग का मतलब हैंगिंग, और वो नीचे तक थोड़ा लंबा सा स्लंग है उसका। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट टाइम। रात के बेटा 11 बज रहे हैं। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो सड़क पे अकेली चल रही है। वेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, और बेटा इतनी देर में एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया। एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स, और उसने कोशिश करी उसका पर्स खींचने की, क्योंकि बड़ा सा है बेटा, वो स्लिंग है उसका लंबा सा, तो उसको खींचता है। द स्ट्रैप ब्रोक, और खींचने के चक्कर में बेटा वो स्ट्रैप टूट गया। विद द सिंगल टग, टग का मतलब पुल, और जैसे उसने खींचा वैसे ही वो स्ट्रैप टूट गया। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, वो बेटा उसने पीछे से ऐसे भागता हुआ आया ना कि खींचता हुआ निकल जाऊंगा, इतने में तो वो टूट गया जो उसका बेटा स्ट्रैप था। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द वर्स कंबाइंड कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस, और बेटा इस चक्कर में वो डिसबैलेंस हो गया। तो बेटा इससे पता चल रहा है कि ये लड़का जो है ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस्ड थीफ, he is not an experienced snatcher, he is a novice। novice का मतलब बिगनर, इसीलिए बेटा वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया और वो गिर गया। और जैसे ही वो गिरा बेटा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप, बेटा फुल ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब हिट, अब भी पिटाई होगी बहुत बुरी तरह। The boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up। और बेटा ब्लास्ट का मतलब यहाँ पे वो पिटाई भी नहीं लिखो, फुल ब्लास्ट का मतलब लिखो स्पीड, और जितनी तेजी से मैं स्पीड से यहाँ से चला जाऊंगा ऐसा नहीं हुआ। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, पूरी स्पीड के साथ जाऊंगा जैसा उसने होप किया था, द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक, बेटा फुटपाथ पे गिर गया सीधा। हिज लेग्स फ्लू अप, और पैर हवा में। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड, पीछे से खींचा था ना बेटा, और वो गिर गया था पीछे, उसने मुड़ के देखा लार्ज वुमन ने, एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्ड सिटर, और बेटा उसके एक लात मारी और उस औरत पूरी तरीके से पीछे। देन शी रीच्ड डाउन, और बेटा गई उसके पास, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled। तो बेटा इतनी लंबी चौड़ी औरत है, और वो लड़का बेचारा गिरा बेटा नीचे, और उसको एक पैर मारती है खींच के, और बेटा उसकी शर्ट पकड़ के उसको ऐसे उठाया और यूं यूं उसको हिला रही है, और वो बेटा हिलते हिलते बेचारे की दांत जो है किट 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 करने शुरू हो गए। रैटलिंग का मतलब वो नॉइज इतनी तेज। आफ्टर दैट द वुमन सेड पिक अप माई पॉकेट बुक, और बेटा पॉकेट में बुक का मतलब वो वॉलेट, तो बड़े पर्स के अंदर छोटा सा पर्स होता है ना वॉलेट, कहती उठा इसको, उठा मेरे इसको, क्योंकि वो टूट गया था बेटा पर्स, उसमें से गिर गया था सामान।
कहती है पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर, और यहाँ दे मुझे। शी स्टिल हेल्ड हिम, और बेटा उसको पकड़ रखा है यहाँ से बिल्कुल। बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। यहां से पकड़े पकड़े उसको थोड़ा नीचे झुकने देती है, क्योंकि नीचे से उठाएगा ना वो, और बेटा पकड़े उसको रहती है। देन शी सेड, आंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, शर्म नहीं आती तेरे को? फॉर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, द बॉय सेड यस मैम। और बेटा उसको जो है टाइट पकड़ रखा है, बोले जा रही है, कह रही शर्म नहीं आ रही तुझको? वो कह रहा है आ रही है मैडम। हाँ बेटा दक्षिका। मैम स्टूप का मीनिंग क्या होता है? स्टूप का मतलब भी वही होता है, बेंडिंग डाउन, बेंड डाउन और करना। मैम एक बारी आप ना यहाँ से किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्स सिटा वाली लाइन का मीनिंग दोबारा एक्सप्लेन कर देंगी प्लीज? बेटा मैं अभी बता रही हूँ, ब्लू कलर की जीन्स पहना हुआ है, और वो पीछे बेटा जहां पर वो अपना लोअर बैक होता है ना, जिसको कहना चाहिए वो जहां पे पॉकेट्स आती हैं जीन्स की, वहां पे मारा उसके एक खींच करके उसने। ठीक है। ओके मैम। नाउ मैम अब राइट स्क्वायर का मतलब पॉकेट होगा। बेटा राइट स्क्वायर का मतलब होगा स्ट्रेट, डायरेक्टली, सीधा। ठीक है। सिटर का मतलब है वो पॉकेट, द प्लेस वेयर वी सिट डाउन, दैट इज। नाउ देन शी सेड, नाउ ain't you ashamed of yourself? Firmly gripped by his shirt front, the boy said, yes ma'am. The woman said, what did you want to do it for? तो फिर क्यों चोरी कर रहे थे ये? The boy said, I didn't aim to. बेटा कहता है मैं ये करना नहीं चाहता था। हाँ, you a lie, झूठ बोल रहे हो, करना नहीं चाहते थे। By that time, 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. बेटा भीड़ थोड़ी सी, एक आध, 2-3, रात 11 बजे का टाइम है, इतने लोग तो होते नहीं बेटा। 1-2 लोग जो है वो रुक गए, देखने भी लगे, 2-3 वहां से बेटा आगे भी चले गए देखते देखते। If I turn you loose, will you run? अब मैं तुझे ढीला छोड़ दूंगी, भागेगा तू? Yes ma'am, said the boy. बेटा बड़े अच्छी तरीके से कहता है, हाँ जी भागूंगा। Then I won't turn you loose. फिर मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ, said the woman. She did not release him. I am very sorry lady, I am sorry. और बेटा वो बेचारा सॉरी सॉरी करने लगता है, whispered the boy. And your face is so dirty. इतना गंदा मुंह हो रहा है तेरा। I got a great mind to wash your face for you. मेरा ऐसा मन कर रहा है ना, I have got a great mind. आप समझ गए? I have a strong feeling कि मैं तेरा मुंह धो दूं। इतना गंदा मुंह कर रखा है तूने। Aren't you got nobody home to tell you to wash your face? घर में कोई तुझे बोलता नहीं अपना चेहरा धो? अब बेटा यहाँ आप सडन चेंज देखो। वो उसका पैसा चोरी करके भाग रहा है, उसका पर्स लेके भाग रहा था, और सडनली बेटा इसकी वो वुमनली फीलिंग आ गई। तो अब वो बोल रही है कितना गंदा चेहरा है, मेरा मन कर रहा है तेरा मुंह धुला दूं। घर में कोई है नहीं जो तुझे बताता हो इतना गंदा मुंह नहीं रखते हैं? नो मैम, सेड द बॉय। तो कहते हैं नहीं जी मेरे घर कोई नहीं है। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग। ठीक, आज शाम को ये तेरा चेहरा धुलेगा जरूर, said the large woman, starting up the street, dragging the frightened boy behind her. आज शाम को तो अब तो तेरा चेहरा धुलने ही वाला है, और बेटा उसको खींचते हुए ले जा रही है बिल्कुल अपने घर की तरफ। देखो, ड्रैगिंग का मतलब पुलिंग, द फ्राइटेंड बॉय, लड़का डरा हुआ है बेटा, मालूम नहीं क्या करेगी ये, बिहाइंड हर। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15, शायद 14-15 साल का लड़का होगा। फ्रेल, मैंने बोला ना ओमनीसेंट नरेटर है, नरेटर सब कुछ देख रहा है, वो ही हमें बता रहा है। फ्रेल बेटा पतला सा है। एंड विलो वाइल्ड, बेटा विलो इज द नेम ऑफ अ ट्री, और बेटा विलो ट्री सिंबलाइज करता है डिसअपॉइंटमेंट। और बेटा विलो वाइल्ड का मतलब ही वॉज सो थिन एज अ विलो ट्री ग्रोन इन द फॉरेस्ट। वाइल्ड का मतलब फॉरेस्ट। जैसे विलो ट्री का बेटा पतला सा लंबा सा ट्री होता है, ऐसा ये पतला सा है। और विलो उन्होंने जान के बेटा यूज किया है, क्योंकि विलो इज अ सिंबल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इन टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स, ब्लू जीन्स पहन रखी है, टेनिस के जूते हैं। द वुमन सेड, और बेटा देखो वुमन क्या कह रही है, यू ऑट टू बी माई सन, आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग। अगर तुम मेरे बेटे, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था, अगर मेरे बेटे होते ना मैं तुम्हें समझाती क्या सही है और क्या गलत है। लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज टू वॉश योर फेस। और बेटा कम से कम
लीस्ट अगर यू शुड हैव बीन माई सन, आई वुड हैव टोल्ड यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट एटलीस्ट चेहरा तो धुलवा ही सकती हूँ, अगर तुझे ये नहीं बता सकती क्या सही है क्या गलत है। लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ का मतलब एट दिस टाइम इज टू वॉश योर फेस। आर यू हंग्री? अब देखो सारी वुमनली फीलिंग्स आ रही हैं। नो मैम सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज। नहीं मैम बस जाने दो मुझे यार। वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर? आस्क्ड द वुमन। क्यों, मैं जब वहां से मुड़ी तो डिड आई ट्रबल यू? मैंने तुझे बॉदर किया, ट्रबल किया, तुझे परेशान किया था क्या? नो मैम। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी, तू खुद आया ना मेरे पास, यू केम टू मी, आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू। इफ यू थिंक दैट कॉन्टेक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल का मतलब सम टाइम, और लास्ट का मतलब लिखो बेटा जैसे बोलते हैं ना कॉन्टिन्यू। और अगर तुझे लगता है कि जब तू मेरे पास आया और ये जो तू आया है ये थोड़ी देर कंटिन्यू नहीं रहेगा क्या? अब आए हो तो फिर तो सहन करना ही पड़ेगा थोड़ी देर, तो हमारा कांटेक्ट अब कंटिन्यू होगा। इफ यू थिंक दैट कांटेक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट ए व्हाइल, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग, तो तुम्हारे दिमाग में और कोई थॉट आएगा। इसका मतलब यू विल ट्राई टू स्टील समवन एल्स पर्स, देन यू विल डू समथिंग रॉन्ग। अगर मैंने तुझे नहीं पकड़ा और तुझे नहीं थोड़ी देर तक अपने साथ लेकर के गई, देन यू विल थिंक अबाउट अनदर थीवरी। When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Lula Bates Washington Jones. बेटा सर बोल रही है उसको, सर जब मैं तुझे जाने दूंगी ना तब तू याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था, मेरे से। क्या नाम है मेरा? मिसेस ल्यूला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स। बेटा व्हेन आई गेट थ्रू का मतलब अलाउ यू टू गो। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन बॉयज फेस, बेटा उसके चेहरे पे तो पसीना आ गया कि मालूम नहीं क्या करेगी। एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, और बेटा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी अपने आप को छुड़ाऊं तो भाग जाऊं। मिसेस जोन्स स्टॉप, बेटा उसने जैसे ही छुड़ाने की कोशिश करी, ये जो औरत ऐसे चल रही थी उसको खींचते हुए रुक गई। जर्क्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, बेटा ऐसे लेके जा रही थी ना, उसको जर्क ऐसे झटका देके आगे लेके आती, पतला से तो है ही बेटा लड़का, यूं करके बेचारा आ भी गया आगे। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, बेटा हाफ नेल्सन जो ये रेसलर्स होते हैं ना, पहलवान कुश्ती वाले, ये क्या करते हैं ऐसे करके अपनी रिस्ट जो है वो अपने कंपोनेंट की गर्दन पे लगा लेते हैं। ऐसे करके बेटा उसको पकड़ लिया उसने यहां से, बिल्कुल उसकी गर्दन यहाँ आ गई है लड़के की। बेटा पुट अ हाफ नेल्सन का मतलब रेसलिंग वाला जो पंच होता है, वो पंच नहीं कहना चाहिए, होल्ड, रेसलिंग वाला होल्ड, पहलवानों वाला। ऐसे करके बेटा उसको पकड़ लिया क्योंकि वो अपने को छुड़ाने लगा था ना। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, तो अर्लियर शी वाज ड्रैगिंग हिम विद हिज फ्रंट शर्ट, and now when he was trying to make himself free, then she brought him in front of her and she put her hand into his neck and then she started moving. अब बेटा कहाँ गई है वो देखो, फिर कहानी आज की हम खत्म करते हैं। When she got to her door, got to का मतलब reached, और बेटा जब वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंची, she dragged the boy inside, उस लड़के को अंदर घुसाया। डाउन अ हॉल, एक बड़ा सा हॉल है बेटा, उसको क्रॉस करती हुई इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम। अब बेटा ये किचनेट फर्निश्ड रूम का मतलब लिख लो, इसको आप ऐसे बोलोगे अ स्मॉल रूम विच हैज अ किचन ऑल्सो। तो बेटा वन रूम का उसका घर है, और ये जो वन रूम का घर है उसमें एक एरिया में थोड़ा किचन का सामान रखा हुआ है। तो she did not have a large house or something like that. She lived in a single room which had the kitchen also, and into a large kitchenette furnished room at the rear of the house. बेटा ये हर चीज मैं तुमको समझाऊंगी, ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाली है। रियर का मतलब लिखो बैक साइड, बैक ऑफ द साइड। तो बेटा एक बड़ा सा मकान है, उस मकान में पीछे एक कमरा है, उस कमरे में ये औरत रहती, और ऐसा कमरा है जिसमें उसका किचन भी है। तो वन रूम शी हैज। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, कमरे की लाइट जलाई, लेफ्ट द डोर ओपन। अब यहां से देखो ट्रस्ट। अब बेटा
उसने दरवाजा खुला रहने दिया और इस लड़के को छोड़ दिया। अब होता तो ये लड़का भाग जाता ना, पर अब इसको नहीं पकड़ा, घर अपने कमरे में लाके फिर नहीं पकड़ रही है, और कमरा भी अंदर से बंद नहीं कर रही है। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स। तो बेटा बड़ा सा ये घर है, इस घर में बहुत सारे अलग अलग कमरे हैं बेटा, और हर कमरों में लोग रह रहे हैं। तो बेटा वो आवाज आ रही है बहुत सारी, लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस। जैसे बेटा तुम लोग ये समझ लो, जैसे हमारे मुंबई में पुराने जमाने में वो चाल हुआ करती थी, चौल जिसे बोलते थे। तो एक बड़ा सा जो घर है, उसमें हर कमरे में एक एक पेइंग गेस्ट रह रहा है, ऐसा समझ लो जैसे। बेटा सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, और कुछ कमरों के दरवाजे भी खुले हुए थे। सो ही न्यू ही एंड द वुमन वर नॉट अलोन। तो बेटा इसको पता चल गया कि ये औरत यहाँ अकेली नहीं है, बाकी लोग भी हैं। द वुमन स्टिल हैड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर। और बेटा उसने अभी भी उसको गर्दन से पकड़ रखा। और फिर क्या करेगी और क्या कहेगी, पेज नंबर 69 और 70 पे बेटा हम पढ़ेंगे। और लेट अस सी इफ वी कैन फिनिश इट टुमारो, अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो वी विल फिनिश। ठीक है, कल मिलेंगे बेटा। आई विल सेंड यू द रिमाइंडर।